Welcome back viewers. Thank you so much for watching my videos and liking, subscribing, commenting, sharing for everything. आइए देखते हैं आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, अभी क्या सोच रहे हैं वो आप लोगों के लिए, क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। द हायरोफेंट, फर्स्ट कार्ड ही आया है हायरोफेंट का। कुछ आपकी रेपुटेशन, अपनी अपनी समाज में जो जगह है, परिवार में जो जगह है, लोग, समाज, इन सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं। अब ये किस तरीके से आप लोग दोनों के बीच में है, कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, या जो फैमिली का जो स्टेटस है उसकी वजह से, थोड़ा ये चीज़ मैं बाद में क्लैरिफाई कर लूँगी। स्टेटस वाली चीज़ देखिए, उसको सेकंड करता हुआ ये कार्ड भी आ गया है। कुछ स्टेटस का है किसी के पर्सन के मन में कि स्टेटस का डिफरेंस आ रहा है, कहीं मेरी फैमिली कुछ ना बोले, वो कुछ ऑब्जेक्शन ना लगाए। अगर आप दोनों का कुछ अगर संबंध बनता है जो लोगों के सामने अगर उजागर होता है तो फिर समाज क्या बोलेगा, ये सब चीज़ें भी इस पर्सन के दिमाग में आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज ये हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का घर या तो अभी आसपास में है या फिर कभी चाइल्डहुड में या किसी एक समय पे आप लोग, शायद कुछ लोग आसपास में रहते थे। जैसे होता है ना कि कढ़ी बन गई, या चलो थोड़ा कढ़ी दे आओ, थोड़ा अचार बनाया अचार दे आओ, और चीनी मांगे ले आओ, चीनी कम हो गया है, ये सब चीज़ें कभी ऐसा आदान प्रदान रहा होगा आप लोगों के घर के बीच में। या एक ही बिल्डिंग में हो सकता है आप लोग रहते हो, अभी जो आप लोगों के जो फ्लैट्स हैं वो एक ही बिल्डिंग में किसी किसी के हो सकते हैं। ये इस वक्त आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल उन चीज़ों के लिए हो रहे हैं, और आपके प्यारे से, भोले भाले से, चुकू टाइप के नेचर को देख के, आपका जो स्वभाव है उसको देख के ये पर्सन ना बड़े बड़े इमोशनल हो रहे हैं। एक चीज़ और है, अगर वैसी उतनी एज है आप लोगों की तो आप में से किसी के पर्सन ना, उनका मन है आपसे, आपको कमिटमेंट देके आपके साथ शादी करने का भी, ये आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, ये आपको अपना लव प्रपोजल देना चाहते हैं। और अगर आप लोग अभी बात नहीं करते हैं तो ये उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप लोग मिला करते थे, या फ़ोन पे बातें किया करते थे, या प्यारे-प्यारे मैसेजेस एक्सचेंज किया कर सकते थे। और जब उन दिनों आप लोग मिला करते थे तो कभी मूवी जाना, कभी किसी, जैसे कला की कोई प्रदर्शनी हो गई, कहीं कोई क्लासिकल डांस रिसाइटल हो रहा है, कोई क्लासिकल वोकल होता है ना, वोकल क्लासिकल ये सब वाद्य यंत्र जो होते हैं उन सब का कोई रिसाइटल हो रहा है, उसको देखने कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं जब भी फ्री होते हैं, या फिर रात में काफ़ी लोग बातें करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। हर चीज़, हर प्यारी चीज़ इस पर्सन को याद आती है, और बहुत मन करता है इस पर्सन का ना कि आपसे मिलना चाहिए। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन बस बस अपने आप को ना रोक रहा है, इसको और कोई चीज़ नहीं रोक रही है। कोई आके ना तो इसका हाथ पकड़ रहा है, कोई आके ना तो इसको बोलता है कि नहीं तुम जाओगे तो तुमको हम बंद कर देंगे कमरे में, ऐसा कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये अपने ही मन के, अपनी ही सोच की वजह से बस रुका हुआ है। ऐसी कोई बड़ी मजबूरी नहीं है। अगर समाज का भी सोचना है, घर वालों का भी सोचना है, तो वो इस पर्सन की, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ अ फ्री मैन और अ फ्री वुमन, इसको और कोई नहीं रोक रहा है। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग जैसे ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मेरा थोड़ा ऑफिस का काम हो जाए, या मुझे थोड़े अपने ही काम से, अगर इस पर्सन का अपना खुद का कोई काम है तो उस पर ये सोचते हैं। हाँ देखिए, फिर से ट्रैवल का कार्ड आ गया। ये मुश्किल है रुकना इस पर्सन का। कि दुनिया जले तो जले, लोगों को पता चले तो चले, लेकिन मैं तो आगे बढ़ूंगा, मैं उससे ज़रूर मिलूंगा या ज़रूर मिलूंगी, ऐसा है। और अगर ये महिला है और अगर ये आपका वेट कर रही हैं तो ये तैयार हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि इनके दिल में भी आपके लिए
बेइंतहा बेइंतहा मोहब्बत है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आप इनको आके अपने दिल का हाल सुनाते हैं, तो ये झट से उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लें, एकदम झट से लपक लें। ये बिल्कुल उस इंतज़ार में है आपकी तरफ से कि आप एक कदम आगे बढ़ाएँ और इनके 100 कदम से ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सेंटीपीड है, लेकिन 100 कदम मतलब ये दौड़ते हुए, भागते हुए पूरे मन से ये आपसे मिलने का सोचेंगी। ऑफर देना, अपने दिल का हाल बताना और आपको डेट करना, ये इस पर्सन के, ये देखिए बोलते हुए ना, ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं या इन्होंने कोई मैसेज आपको दिया है। अगर किन्हीं को मिल चुका है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके सोशल मीडिया पे शायद इस पर्सन ने आपके प्रोफाइल पे आपके कोई आपका पेज है, कोई आपका यूट्यूब चैनल है, कोई किसी तरीके का भी, अगर आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कोई है, तो इन्होंने ना अपने एंड से आपको कोई मैसेज या तो आपके कमेंट सेक्शन में दिया है या फिर आपको डीएम किया होगा, इंस्टाग्राम पे इन्होंने डीएम किया होगा, या बाकी और भी जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स है, मुझे ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उस पे जिस भी तरीके से लोग मैसेजेस देते हैं, तो ये पर्सन ना कुछ आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र है, आप कब कहाँ पे आए, कब घर से निकले, कब अपने ऑफिस से, अपने कॉलेज से निकले, या जहाँ पे भी आप जाते हैं, और अगर कोई आप काम कहीं और करते हैं तो वहाँ से भी आप निकले और ये आप तक पहुँच के और आपको जैसे एक छोटी सी मीटिंग कर ली, कुछ हल्का सा हल्का फुल्का हाय हेलो हाउ आर यू इस तरीके का भी बोल दिया, तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो एक छोटी सी शुरुआत ही आपके साथ में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनल है इमोशनल है ये पर्सन आपको लेके। 3 ऑफ कॉइंस, किसी से पूछताछ भी करते हैं, किसी से एक होता है ना कि अच्छा मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, घबराहट सी हो रही है, तो चलो किसी से बात कर लेते हैं, तो वो अपने किसी जान पहचान वाले से, या अगर आपके किसी को पहचानते हैं, दोस्त को या किसी और को, तो उनसे भी वो बातें करते हैं आपके बारे में। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक चीज और इस पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई अनरिजॉल्व्ड इशू रहा है, एक ऐसा अनरिजॉल्व्ड इशू जो आप लोग उसकी गांठ खोल नहीं पाए थे, वो बातचीत करनी रह गई थी, उस चीजों को पूछना एक दूसरे से रह गया था कि तुम बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम बताओ तुमने वैसा क्यों बोला, तुम क्यों बिना कुछ बताए निकल गए, फोन क्यों बंद कर दिया, नंबर क्यों सरेंडर कर दिया, ऐसी कुछ चीज़ें, या किसी और को अपना नंबर क्यों दे दिया, मुझे बताया क्यों नहीं, बता के जाते, ये सब कुछ भी इस पर्सन के दिल में चल रहा है। जब अपनी उस चीज़ का ध्यान आता है ना, तो ये पर्सन को बहुत दुख होता है कि वो आधी अधूरी चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में है। तो उन आधी अधूरी चीज़ों को कैसे ठीक करना है, वो ये चाहते हैं ना कि लड़ झगड़ के आप लोग ठीक ना करें, ठीक करने की कोशिश ना करें, एक दूसरे को समझते हुए, कुछ बातों को भूलते हुए, एक दूसरे को कुछ बातों के लिए माफ करते हुए कि होना था तो हो गया। इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये पर्सन जो है वो थोड़े दिख रहे हैं कुछ ऐसी प्लानिंग करते हुए। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व है आप लोग दोनों के सीक्रेट के बारे में, आपकी साइड से है, आपके पर्सन की साइड से है, तो वो तीसरा अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि उसके इंटेंशन हिडन है, उसके इंटेंशन छुपे हुए हैं आपके पर्सन से। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आपके साइड से है, तो मैं आपको बता देती हूँ उनके इंटेंशन अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 2 लोग हैं उनके चेहरे बिल्कुल अच्छे नहीं है, हाथों में कुछ ऐसी चीज है जिससे कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप। कुछ बोल के, बातें लगा बुझा के, कुछ और देख के आए और कुछ और बता दे, ऐसी चीजें यहाँ पे है। जैसे एक केस में क्या हुआ था कि एक केस में एक जो हस्बैंड था, या कह लीजिए जो पार्टनर था, उसने क्या किया कि उसने किसी से बिना मीटिंग किए एक
स्टोरी क्रिएट करके उसने अपने पार्टनर को बता के कि हाँ हाँ मैं तो उससे मिला था, हमारे बीच में ये सब चीजें हुई हैं। और उसने क्या किया कि जो फर्स्ट जो भी इनोसेंट थी उसको उसने फंसा दिया और पूरी उसकी जैसे ना उसका एकदम छील के रख दिया उसके पूरे कैरेक्टर को। और वो उससे मिला ही नहीं था कभी, लेकिन उसने हर जगह ये बात फैला दी और अपने घर में अपने पार्टनर को या अगर वाइफ थी तो वाइफ को ये सब बता दे कि मैं तो मिला हूँ। तो इसीलिए ना तीसरे से या इनफैक्ट मैं कहूँगी कभी कभी अपने पार्टनर से भी बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं ना कि मैं बचा रहूं, मेरा दामन साफ रहे, उसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। बहुत बच के रहिएगा आप लोग। इमोशंस होना अलग बात है, लेकिन अगर वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो आपके साथ होने के लायक नहीं है, उसे 1000 किलोमीटर दूरी बना के रखिएगा। टेम्परेंस और बॉटम का कार्ड देख लेते हैं, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको हर तरीके से चाहते हैं ये आपको देखते हैं आप ना बिल्कुल रानी दुर्गावती और झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई उस तरीके से देखते हैं कि एक तो गुणों का तो आप भंडार है, इतने गुण आपके अंदर में है, इतनी क्वालिटीज आपके अंदर में है। क्या तो आपको मेंटेन करने आता है अपने घर के मैटर्स को, अपने बिजनेस को, अपने ऑफिस के काम को, और कैसे रिश्ते कितने ब्यूटीफुली आप लोग चलाते हैं। कोई अब थोड़ा भी बहुत इधर उधर करता है, आप एक आध मौका दे देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, आप लोग उसको वहीं पे बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। ये पर्सन भी बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फिदा है आपके ऊपर में। ये आपके साथ में यूनियन का वेट कर रहे हैं। ये अम, अब ये आपको रिस्पेक्ट दे, आपसे भी रिस्पेक्ट इनको मिले, ये आपको प्यार दें, आपसे भी प्यार इनको मिले। ऐसी सोच मैं यहाँ पे इस पर्सन की आपके लिए देख पा रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मिलने की कोशिश करते हैं। समय देख लेते हैं कौन सा समय ठीक रहेगा। तो इंटेंशन इस पर्सन के आपके लिए ना कहीं से भी, क्योंकि जब फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे ये आ जाता है तो वो इंटेंशन इतना जरूर है। मैं देखिए एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, अगर आप किसी ऐसे के बारे में सोच रहे जिसका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं हो, आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा इस रीडिंग से। लेकिन इस रीडिंग में यहाँ पे शादी की बात आई है, यहाँ पे लाइफ पार्टनर्स की बात है या लाइफ पार्टनर बनाना है, तो ऐसे सीरियस मैटर्स यहाँ पे आए हैं। तो किसी भी ऐसे पर्सन ने जिसने सिर्फ आपका फायदा उठाया, भागे, ऐसा कुछ किया है, तो आप बिल्कुल भी इस रीडिंग से कनेक्ट मत कीजिएगा और ना ही मैनिफेस्ट कीजिएगा आप लोग कि ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी भी आप लोगों की लाइफ में आए। अब थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, कि आपको इस पर्सन का वेट करना या इसको कोई चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं उस चीज को थोड़ा सा देख लेती हूँ। अगर आप लोग मैरिड हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, और अगर कोई ऐसा फिजिकल वायलेंस या अब्यूजिव वर्ड्स अगर आप लोग दोनों के बीच में नहीं अब तक हुए हैं, इस तरीके से आप लोग सेफ रहे हैं, बस थोड़ी कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है या इन लॉज के साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी के लोग भी आपको कर सकते हैं विश्वास, तो अपने आप को पूरा सेफ रखते हुए और फिर आगे आप लोग बढ़िएगा। लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर में भी विचारों का अभी पूरा भूचाल आया हुआ है। आपके विचार अभी कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है जिनके लिए मैसेज आया है, आप लोग वही लोग ग्रहण करें। तो अभी आपका ये समय है खिलने का, ब्लूम करने का, अपने आप को मजबूती से ऊपर उठाने का, और जितनी भी आप संभावना, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं इस लाइफ में, उन सब के तरफ भी पूरा आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर उधर भी वो समय निकल गया तो फिर ये समय आपका, ये अवसर नहीं आएगा, तो उधर भी आपको पूरा आगे बढ़ना है। आप देखिए इस चीज को कैसे मेंटेन कीजिएगा।
अभी यूनिवर्स आपको कहीं से नहीं कह रहे हैं कि आप इस पर्सन का इंतज़ार कीजिए या हड़बड़ी में रहिए कि मुझे उसकी तरफ ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। अभी आप अपने जीवन, अपने करियर, अपने सपने और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है, उन टैलेंट पे अभी आपको काम करने की ज़रूरत है। और रही बात इस रिश्ते की, तो आपके सामने बहुत कुछ है जो अंधेरा है, जो आपसे छुपाया गया है, जो आपको पता नहीं है। तो लेट द टाइम अनफोल्ड ऑल दीज ट्रुथ्स इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सही समय पे, अपने डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने बहुत कुछ खुल के आएगा। इस पर्सन का भी बहुत कुछ खुल के आएगा, इसके इरादे आपके सामने खुल के आएंगे, इसकी सच्चाई क्या है, आपके लिए इसकी सोच क्या है, ये आपको इसके मैसेजेस से, इसके बिहेवियर से, इसकी बातों से बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। हो सकता है आपकी थिंकिंग चेंज हो जाए इस पर्सन को लेके, हो सकता है आप अभी से इसकी कुछ सच्चाइयाँ देखने के लिए आपको मिली हैं, मे बी आप लोग इसको सीरियस रिश्ते में ना जाए, हो सकता है आप लोग दोस्त बना के रख लें, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। पता नहीं क्या आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हो कि तुम अभी ही सोच लो कि हाँ, हाँ, उसके आते ही हम तो उसके हो जाएँगे, हम दिल दे चुके सनम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स कह ही नहीं रहा है। वो आपको कह रहे हैं अपनी अपनी हेल्थ, अपनी सेहत, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी जो आपका आध्यात्मिक हेल्थ है, उस पे भी सबको लेके अभी आपको चलना है और अपने कला पे, अपने टैलेंट पे, उन सब चीज़ों को अभी आपको ना बिल्कुल शार्प करना, बिल्कुल निखारना है, उन सब चीज़ों को और ज़्यादा आपको बढ़ाना है। जो मन करे वो कीजिए, अपना पैसा खुद कमाइए, ना तो किसी पे आश्रित रहिए, अपने पेरेंट्स पे या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ पे, किसी पे आश्रित मत रहिए, अपना पैसा खुद कमाइए। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप 60 प्लस है, 70 प्लस है तो आप नहीं कमा सकते हैं, आप लोग बहुत कमा सकते हैं या कमा सकती हैं। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।